अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे विद साइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉस्ट्रिंग बैग में बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार देना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, मैं यहाँ पे 3 कलर्स की यार्न यूज़ करूँगी। एक ग्रीन, रेड और साथ में मैं इसमें ऑफ वाइट कलर की यार्न यूज़ करूँगी। इसके अलावा मुझे एक टेपेस्ट्री नीडल चाहिए होगी। एक स्टिच मार्कर मैं यूज़ करूँगी, साथ में पेयर ऑफ सीज़र और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं 2.5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक यूज़ करूँगी। ठीक है, 2.5 मिलीमीटर की मैं क्रोशे हुक यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह मैजिक रिंग बनाने के बाद फिर हम 2 चेन करेंगे, 1 और ये 2। फिर इस मैजिक रिंग के अंदर हम 12 डबल क्रोशे करेंगे। ये 12 डबल क्रोशे करने के बाद अब हम इस मैजिक रिंग को ज़रा सा टाइट करके, और ये जो बिल्कुल पहले वाली स्टिच है इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी 1 रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, चेन 2 करेंगे, 1 2। अब हम हर चेन के अंदर, ठीक है, जो हमारी चेन है हर चेन के अंदर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। मतलब कि हम 12 को 14 बनाएंगे। ठीक हो गया। एक और ये 2, और इस एक के अंदर हम इस तरह अपने स्टिच मार्कर लगा देंगे, और ये 2। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2, 1 और ये 2। इसी तरह हम इसको 12 को 24 बना देंगे। ये 24 बनाने के बाद ये जो हमारी चेन, सॉरी, ये स्टिच मार्कर वाली जो स्टिच है इसके अंदर हम इस तरह इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट थर्ड रो में हम क्या करेंगे, चेन 2 करेंगे। ठीक हो गया, और इसी के अंदर ही हम एक डबल क्रोशे करेंगे। ठीक हो गया, तो ये 2 हो गए। अब इस थर्ड रो में हमने किस तरह इंक्रीज करना है, इस थर्ड रो के अंदर हम एक स्टिच के अंदर 2 दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे और एक के अंदर हम 1 दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो ये 2 दफ़ा हमने एक के अंदर डबल क्रोशे कर लिया, नेक्स्ट में हम 1 दफ़ा करेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट में 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 और ये 2, उसके बाद फिर 1 डबल क्रोशे। तो इसी तरह हमने थ्रू आउट द रो करते जाना है, और हमारे पास 36 टोटल में हमारे पास स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह हमने 30 और बनाने हैं। तो चलिए मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है।
व्यूअर्स ये देखिए हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद हमने जिस स्टिच में स्टिच मार्कर डाला था उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फोर्थ रो में हम क्या करेंगे, 2 चेन करेंगे और इसी तरह हमने इसी के अंदर ही एक और डबल क्रोशे कर लेना है और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देना है। अब फोर्थ रो में हम एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, फिर आगे 2 के अंदर 2 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है, मतलब एक स्टिच के अंदर इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए दूसरे स्टिच के अंदर हमने सिंगल एक डबल क्रोशे कर लिया, फिर नेक्स्ट में भी एक ही डबल क्रोशे कर लिया, ठीक हो गया। अब ये देखिए इस स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे है और इन 2 के अंदर एक एक, फिर नेक्स्ट में फिर इसी तरह इस स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, 1 2 और इससे अगले वाले स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे, ये 1 और ये अगला वाला 2। तो इसी तरह हमने इसको इंक्रीज़ करते जाना है और रो 4 के बाद जो हमारे स्टिचेस होंगे वो 48 हो जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स मैं इसको इंक्रीज़ इसी तरह करती जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा तो व्यूअर्स देखिए ये हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। स्टिच मार्कर के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक हो गया, और 5th रो स्टार्ट करेंगे। 5th रो के लिए हम 2 चेन करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे कर लेंगे और इसी स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर लगा देना है। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो गए एक ही चेन के अंदर, ठीक है। अब इसको हमने आगे क्या करना है कि अब आगे हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने 4th वाले चेन के अंदर इंक्रीज करना है, इस तरह 1 और इसी के अंदर ही दूसरा, फिर इसी तरह हमने 1 2 और ये 3 और फिर इसी 4th स्टिच के अंदर हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशे करने, एक ये हो गया। अब दोबारा इसी के अंदर ही हम डालेंगे, ठीक है, ये 2 हो गए। तो इसी तरह हमने ये 5th रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है और 5th रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास स्टिचेस 60 हो जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा तो व्यूअर्स ये देखिए ये हमारी रो नंबर 5 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम इसको इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी बैग की जो है वो बेस बन गई है। अब इसके बाद हम रो नंबर 6 क्या करेंगे कि हम यहाँ से चेन 2 करेंगे, 1 2, ठीक हो गया। अब हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे हम इंक्रीज़ कुछ भी नहीं करेंगे, बस जितना हमने इंक्रीज़ करना था वो हमने बैग के बॉटम में इंक्रीज़ कर लिए। अब 3 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है, इसको हम 1 डबल क्रोशे कंसिडर करेंगे। ये 3 चेन्स को, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और ये सबसे जो पहली वाली जो है हमारी, इसके अंदर हम इसको इस तरह स्टिच मार्कर लगा देंगे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद चेन 1 करेंगे, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे, 1, फिर इसी तरह 2 और ये 3 डबल क्रोशे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर चेन 1 करेंगे, फिर इसी तरह 3 डबल क्रोशे, एक को स्किप करके, ठीक है, एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट के अंदर हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, इस तरह 1 2 और ये 3, फिर चेन 1, फिर एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट के अंदर 3 डबल क्रोशे, इस तरह 1 2 और ये 3। इसी तरह हमने थ्रू आउट द रो करते जाने, को इंक्रीज़ नहीं करना और यहाँ पे आके हमने स्लिप स्टिच के साथ कर देना है। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा तो व्यूअर्स ये देखिए ये 6th रो के मैं एंड ऑफ द रो आ गई हूँ। एंड ऑफ द रो मैंने ये 3 डबल क्रोशे करने के बाद चेन 1 करूँगी, ठीक है,
चेन 1 करके ये एक स्टिच जो बीच में है इसको स्किप करके, और जो बिल्कुल यहाँ पे जो स्टिच मार्कर जिस स्टिच के अंदर डला हुआ है, इस स्टिच मार्कर के स्टिच के अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा रो नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम उसी तरह चेन 2 करेंगे, 1 2, और अब हमने उसी तरह ही 3 डबल क्रोशे करने हैं। ये 2 हो गए, ये 3 जो थर्ड जो हमारा है इसको हम एक डबल क्रोशे, जो 3 स्टिचेस हमने किए ना इसको हम एक डबल क्रोशे कंसिडर करते हैं। और ये, और उसके बाद इसके ऊपर इस तीन जो डबल क्रोशे है, इन 3 डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे आएगा। फिर हम चेन 1 करेंगे, और ये जो हमारे चेन 1 में जो स्पेस बन रही है, इस स्पेस के ऊपर ही हमने दूसरी स्पेस बनानी है। ये चेन 1 करके ये एक स्टिच हम स्किप करेंगे, और इसके ऊपर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थ्रू आउट द रो हमने इसी तरह जाना है, और ये हमने 14th रो तक इसी तरह बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशे चेन 1 स्किप 1, फिर 3 डबल क्रोशे चेन 1 स्किप 1, इसी तरह हमने 14 रोज़ हमने इसके बना देने। ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, तो मतलब हमने 14 रोज़ इसके बनाते जाना है। तो चलो व्यूअर्स, मैं इसके 14 रोज़ बनाने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 14 रोज़ बना लिए, ठीक है। और ये हमारा बैग कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक हो गया। ये 14 रोज़ बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से यान को कट करेंगे, और यहाँ पे अब हम इसी स्टिच के अंदर एक और कलर, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लीव्स के लिए इस्तेमाल करूँगी। जो ऊपर हम फूल बनाएंगे उसके लीव्स के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसी स्टिच के अंदर जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, इसी स्टिच के अंदर हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे ग्रीन कलर की यान को, और यहाँ पे हम चेन 1 करेंगे। 1 चेन करने के बाद इसी स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, और इसकी ये जो हमारी स्टिच है इसके अंदर हम ऐसे ये स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 चेन करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 चेन करने के बाद 2 स्टिचेस हम स्किप करेंगे, ये देखिए, ये 1 और 2, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे, ठीक हो गया। दोबारा से हम इसी तरह करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 स्टिचेस बनाने के बाद फिर 2 स्टिचेस 1 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड के अंदर हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो ये थ्रू आउट द रो हम इसी तरह करते जाएंगे, और यहाँ पे आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे 16th रो हमने कैसे करनी है। तो व्यूअर्स, तो ये देखिए, ये हमारी रो नंबर 16 हमारी ख़त्म हो गई है, और एंड ऑफ द रो आके यही जो हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया हुआ था, इसी स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेन्स के अंदर काम करेंगे। ये जो चेन्स है ना, 4 चेन्स, हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर हमने 4 चेन कर लेनी है, 1 2 3 4 चेन करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 एक, मतलब जो नीचे से थर्ड चेन है हमारी, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ऐसे। और फिर दोबारा से हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3, और इसी चेन स्पेस के अंदर हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है ऐसे। दोबारा से आप देखिए,
ये जो 4 चेन की स्पेस है इधर हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है ऐसे। फिर 4 चेन बना लेनी है, 1 2 3 और ये 4, और एक स्किप करके नेक्स्ट के अंदर हमने स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर हमने 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3, और दोबारा से इसी स्पेस के अंदर हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो इसी तरह हमने ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमने बिल्कुल इसको मैंने सारी रो कंप्लीट कर ली है, और बिल्कुल यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था सिंगल क्रोशे का, उसके बिल्कुल टॉप वाले स्टिच के अंदर हम इसको इस तरह स्लिप स्टिच करके तो रो को कंप्लीट कर लेंगे और यार्न को कट कर लेंगे ऐसे। ठीक हो गया। तो ये हमारी रो नंबर 16 कंप्लीट हो गई है। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे। आप किसी भी कलर का फ्लावर बना सकते हैं, येलो बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड फ्लावर बनाऊंगी। उसके लिए हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस जहाँ पे हमने यहाँ पे स्लिप नॉट सॉरी पिछले वाले हमने जो स्लिप स्टिच किया था पिछली रो का, उधर ही हमने इसको इस तरह चेंज कर देना है कलर को, और यहाँ पे हम एक चेन कर देंगे। अब हम मज़ीद 12 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 चेन करने के बाद हम 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह 3 टाइम डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और ये 3 टाइम। ठीक हो गया। 3 टाइम्स डबल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट जितनी भी स्टिचेस हैं उन सब में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये एंड वाले स्टिच में भी मैंने 3 डबल क्रोशे कर लिए। अब जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशे किया था उसी स्टिच के अंदर हमने हुक को डाल के और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। ये स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर देंगे। अब यार्न को कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सुई के साथ हम इसको थोड़ा सा फूल को हम ज़रा शेप देंगे।
इनको भी हम सिक्योर कर लेंगे सुई और सुई के साथ। और ये देखिए व्यूअर्स, ये एक खूबसूरत सा इस तरह का फ्लावर बन गया है। अब हम इसी तरह सारे रो को इसी तरह फ्लावर्स इसके साथ बना देंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मैं ये रो सारी कंप्लीट कर लेती हूँ फ्लावर्स बना के, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने सारे इसके फ्लावर्स बना लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, डोरी बनाएंगे। अब डोरी बनाने के लिए मैंने 2 डोरियाँ बनाई है 80-80 चेन्स की, ठीक है। तो इस तरह हमने 2 डोरियाँ बना लेनी है 80-80 चेन्स की। अब हम क्या करेंगे, ये 2 डोरियाँ देखिए 80-80 चेन्स की बराबर हमने बना ली है। और इसके साथ मैंने 2 फूल भी बना लिए इसी तरह के, जिस तरह मैंने ये वाले फूल बनाए थे ना, इसी तरह के 12 चेन करके और 3-3 डबल क्रोशे हर एक चेन के अंदर करके ये 2 मैंने फूल भी बना लिए हैं। ये डोरियों के एंड पे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इन डोरियों को इसके अंदर डालेंगे, इस बैग के अंदर। इसके लिए हम इसके अंदर सुई में धागा डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने डोरी का जो एक सिरा है उसके मैंने सुई के अंदर धागा डाल दिया। और ये बिल्कुल जो हमने सिंगल क्रोशे किया था ना, ये देखिए इधर से लेंगे, इस वाले को स्किप करके फिर इधर से लेंगे। इस तरह हमने इस डोरी को पूरा डालते जाना है इस तरह, ठीक है। ये यहाँ तक आके इस तरह हमने इसको इस तरह छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह ये हमने यहाँ से डालना शुरू किया है। नेक्स्ट वाली जो डोरी है वो इसके ऑपोजिट चलेगी। वो किस तरह चलेगी, जो इसका ऑपोजिट सिरा है ना यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ से चलेगी ये वाली डोरी। इस धागे को हटा देंगे, ये इस तरह चलेगी, ठीक है। इसको इस तरह हम बंद करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे कि हम इस डोरियों के एंड के ऊपर ये दोनों एंड्स को बराबर करेंगे, ठीक है। इस एंड के साथ हमने ये फूल जो हमने बनाया ना फ्लावर, इसको हम अटैच करेंगे इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो चले मैं इसको अटैच करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके साथ इसकी जो डोरियाँ थी उसके साथ मैंने ये फूल लगा दिए, ठीक है। और ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉ स्ट्रिंग, हमारा एक बैग जो है ना वो बन के रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।